ऑक्सीकरण देखेंगे, जो आपने रासायनिक गुणधर्म में देख भी रखा है ऑक्सीकरण को, ऑक्सीकरण विधि है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का योग। प्राथमिक एल्कोहल है उसका ऑक्सीकरण करेंगे, तो प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से आपको पता ही है क्या बनेगा, प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण होकर के और लास्ट में क्या बनता है, यदि अम्ल बने तो आप कहोगे वो एल्कोहल कौन सा है, प्राथमिक एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है। प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारक जैसे KMnO4 आदि के द्वारा करने पर बीच में क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से क्या बनेगा, अम्ल। अभिक्रिया कैसे होगी वो देख लीजिए आप ओपन स्ट्रक्चर को, वैसे भी आपने देख रखी है। CH2 के एक H को कहाँ पटका, नीचे, OH के भी H को कहाँ पटका, नीचे, ऑक्सीकरण किया, ऑक्सीजन आई, जल का अणु लेके गई, जाते जाते डबल बॉन्ड, तो क्या बना, RCH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड बना। एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण हुआ, एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण हुआ तो लास्ट में क्या बन गया, अम्ल बन गया। लास्ट में क्या बन गया, अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राथमिक एल्कोहल से। अब उसके बाद द्वितीयक एल्कोहल है, तो द्वितीयक एल्कोहल में R2CHOH है। ये R2CHOH क्या होता है, द्वितीयक एल्कोहल है। तो द्वितीयक एल्कोहल का आपने ऑक्सीकरण किया, तो ऑक्सीकरण करने पर क्या होगा, द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर RCOR समूह का नाम क्या है, RCOR समूह का नाम है कीटोन, कीटोन का निर्माण होगा। कैसे अभिक्रिया होगी वो देख लीजिए आप, R2CH के एक H को नीचे पटका, OH के भी एक H को नीचे पटा, ऑक्सीकरण किया तो ऑक्सीजन आई, जल का अणु लेके गई, जाते जाते डबल बॉन्ड दे दिया, RC डबल बॉन्ड OR। तो आपको कहे कि प्राथमिक एल्कोहल से यदि अम्ल का निर्माण है तो प्राथमिक एल्कोहल है, कीटोन का निर्माण है तो वो कौन सा एल्कोहल है, कीटोन का निर्माण होता हो तो वो द्वितीयक एल्कोहल है। और यदि आपके एल्किल समूह का निर्माण होता हो तो तृतीयक एल्कोहल है। तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया अपन देखेंगे कि कार्बन के तीनों तरफ क्या है, कार्बन है, कार्बन के तीनों तरफ कार्बन है तो वो कौन सा एल्कोहल कहलाता है, तृतीयक एल्कोहल। इसका नामकरण भी कर सकते हैं अपन, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल, 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल तृतीयक एल्कोहल है, 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल। अब इसका आपने ऑक्सीकरण किया तो आपने ऑक्सीकरण करने पर एल्कीन बन जाएगी, निर्जलीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण करने पर क्या हो जाता है, निर्जलीकरण, विहाइड्रोजनीकरण करो चाहे ऑक्सीकरण करो, दोनों में एक ही अभिक्रिया होगी, CH2 के एक H को कहाँ निकाला, बाहर, OH के भी एक H को कहाँ निकाला, बाहर, और क्या हट गया आपके यहाँ से, जल का अणु हट गया, जाते जाते क्या दे दिया, डबल बॉन्ड। तो क्या बना देखिए, ऑक्सीकरण करने पर कीटोन समूह बनेगा एक तो CH3CO CH3 और एक अम्ल बनेगा फॉर्मिक अम्ल HCOH, ठीक है। तो प्राथमिक एल्कोहल से अम्ल का निर्माण होगा, द्वितीयक से कीटोन का निर्माण होगा और तृतीयक से 2 उत्पाद का निर्माण होगा, जिसमें आपके एक तो अम्ल का निर्माण, कीटोन का निर्माण होगा और एक अम्ल का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण विधि हुई। उसके बाद सेपरेशन की जो विधि है वो है विहाइड्रोजनीकरण और एस्टरीकरण। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी सेम अभिक्रिया है। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में भी प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड, द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन का निर्माण होता है। आपको लिखना आना चाहिए कि प्राथमिक एल्कोहल लिखते कैसे हैं कि RCH2OH, OH से जुड़े हुए कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, प्राथमिक एल्कोहल। करना क्या है, विहाइड्रोजनीकरण, तांबा ले लो, 573 केल्विन टेम्परेचर कर दो, तांबे के ऊपर उसकी वाष्प को प्रोवाइड कर दो। किसकी वाष्प को, प्राथमिक एल्कोहल है उसकी वाष्प वेपर को प्रोवाइड कर दो, तो क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर चली जाएगी। देखो क्या होगा, CH2OH, हाइड्रोजन बाहर चली गई, ये गई, तो जाते जाते डबल बॉन्ड दे दिया, तो क्या बन गई, देखो एल्डिहाइड बन करके रुक गया। किससे, प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड बन गया। अब द्वितीयक एल्कोहल से क्या होगा कि द्वितीयक एल्कोहल में R2CHOH, OH से जुड़े हुए कार्बन पर हाइड्रोजन एक है, वो द्वितीयक एल्कोहल है, वो तांबा लिया और 573 केल्विन टेम्परेचर करके एल्कोहल की वाष्प को प्रोवाइड कर दिया। तो क्या हुआ, देखो R2CHOH, तो हाइड्रोजन गया, जाते जाते डबल बॉन्ड दे दी, कीटोन बन गया। क्या बन गया, कीटोन, RCOR, ये कीटोन समूह बन गया। अब यदि आपने तृतीयक लिया तो तृतीयक लेने पर क्या होगा, RCRROH। तृतीयक लिया तो तृतीयक से एल्कीन का निर्माण होगा। अब R की जगह यदि आप कार्बन लेते हो तो कार्बन में क्या होगा, CH3 CH3 CH3, तो यहाँ से निर्जलीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, CH3 CH2 डबल बॉन्ड
CH3, एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद अगली अभिक्रिया है वो है एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया में भी अलग अलग अभिक्रिया है। पिछले साल इसमें प्रश्न आ गया था प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम लिखो। क्यों? एस्टरीकरण अभिक्रिया में अम्ल और एल्कोहल अभिक्रिया भाग लेते हैं। ये तो है अम्ल और ये है एल्कोहल। ये एल्कोहल, एल्कोहल का H जाता है, अम्ल का O जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मिलकर के और क्या बनता है? RCOR, इसको कहते हैं एस्टर। एस्टरीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? एल्कोहल वो अम्ल के संयोग से एस्टर का निर्माण होता है। ये तो है अम्ल, ये है एल्कोहल, उनके संयोग से एस्टर का निर्माण होता है। तो एस्टर का जब निर्माण होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध विदलन की अभिक्रिया है एल्कोहल में, एस्टरीकरण अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन और कहाँ बंध विदलन हो रहा है? हाइड्रोजन के बीच का। तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। अब यदि आपके पास प्राथमिक एल्कोहल है, तो प्राथमिक एल्कोहल है तो उसमें ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ माइनस आएगा। द्वितीयक एल्कोहल है तो उसमें इस प्रकार माइनस आएगा, और तृतीयक एल्कोहल है तो इस प्रकार माइनस आएगा। तो सर्वाधिक जो आपके है माइनस, माइनस ऑलरेडी मतलब इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, प्लस प्रभाव और आ रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन और अधिक आ रहे हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन और अधिक आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अस्थायी। तो तृतीयक एल्कोहल से निर्मित जो एल्कोक्साइड आयन है वो अस्थायी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो जो सर्वाधिक स्थायी कौन होगा? वही क्रियाशील होगा। तो ये सर्वाधिक स्थायी है। तो सर्वाधिक स्थायी होने के कारण इसके हाइड्रोजन को लगा करके लिख दो OH, ये सर्वाधिक क्रियाशील होगा। फिर कौन होगा? द्वितीयक होगा R2CHOH। फिर कौन सा होगा? तृतीयक होगा R3COH। ठीक है, पहले कौन होगा? प्राथमिक एल्कोहल, फिर कौन होगा? द्वितीयक एल्कोहल, और फिर कौन होगा? तृतीयक एल्कोहल। पहले प्राथमिक, फिर द्वितीयक और फिर तृतीयक। इस प्रकार इनकी क्रियाशीलता का कौन सा क्रम आया? क्रियाशीलता का घटता क्रम। पिछले साल का ये प्रश्न है, ये क्रियाशीलता का घटता क्रम किसके लिए? एस्टरीकरण अभिक्रिया के लिए। एस्टरीकरण अभिक्रिया के लिए एल्कोहल की क्रियाशीलता का घटता क्रम लिखो तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये घटता क्रम है। और ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति लिखो तो ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति उल्टा था, द्वितीय, तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राथमिक। क्यों? उसमें क्या बन रहा था? उसमें कार्बोकेटाइन बन रहा था, उसमें कार्बन और OH के बीच का बंध टूट रहा था, कार्बन पे प्लस आ रहा था, और प्लस को स्थायी करने के लिए प्लस आई प्रभाव ज्यादा चाहिए, इसलिए तृतीयक सर्वाधिक हुआ, फिर द्वितीयक और फिर प्राथमिक। इसमें उल्टा है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी माइनस आ रहा है और आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए तृतीयक है वो सबसे कम क्रियाशील होगा और प्राथमिक सर्वाधिक क्रियाशील होगा। ठीक है, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक है उसको एस्टरीकरण प्रक्रिया के द्वारा भी आप सेपरेशन कर सकते हो, जिसमें प्राथमिक एल्कोहल सबसे पहले अभिक्रिया करेगा और तृतीयक एल्कोहल सबसे लास्ट में अभिक्रिया करेगा। तो ये सेपरेशन की 5 मेथड है, जिसमें विक्टर मेयर और ल्यूकास परीक्षण आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।